हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है अश्मित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है, नंबर प्ले। उसका कौन सा टॉपिक? एन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री, द कॉलार्ड्स कंजेक्चर। ठीक है, ये एक टॉपिक है हमारा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है जिसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, नंबर पैटर्न्स, प्लेइंग विद नंबर पैटर्न्स टॉपिक देखा था, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स को कैसे हम ऐड कर सकते हैं, वो भी डिफरेंट मेथड के थ्रू वो हमने देखा था। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वो वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस टॉपिक पर। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो एन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं, द कॉलार्ड्स कंजेक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें मतलब क्या है, हमने इनकम्प्लीट कंक्लूजन निकाला हुआ है। ठीक है, जिसका कोई कंप्लीट कंक्लूजन नहीं है, इसलिए उसे नाम दिया गया है अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। ठीक है, लुक एट द सीक्वेंस बिलो। यहाँ पे कुछ सीक्वेंस एक रखे हैं। द सेम रूल इज अप्लाइड इन ऑल द सीक्वेंस एंड एक रूल है जिसे इन सभी सीक्वेंस में अप्लाई किया गया है। ठीक है, डू यू सी हाउ दी सीक्वेंस वर फॉर्म? क्या आप देख सकते हो कि ये सीक्वेंस कैसे आया है? ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें, क्या देखे रखा है, 12, 6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1। ठीक है, तो ये सीक्वेंस कैसे आया है, हमें ये पता लगाना है। और जैसे जिस मेथड से ये सीक्वेंस आया है ना, उसी मेथड से ये सीक्वेंस आया है, थर्ड वाला भी एंड फोर्थ वाला भी। ठीक है, डू यू सी हाउ दिस सीक्वेंस वर फॉर्म? तो वही पूछा गया, क्या आप देख सकते हो ये सीक्वेंस फॉर्म कैसे हुए हैं? ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक रूल देके रखा है। द रूल इज वन स्टार्ट विथ एनी नंबर, इफ द नंबर इज इवन टेक हाफ ऑफ इट। बोला जा रहा है कि कोई भी नंबर, मतलब किसी भी नंबर से अगर सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है, पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, अगर वो नंबर क्या है, इवन है, अगर वो नंबर इवन है तो हमें क्या करना है, हमें उसका हाफ लेना है। नेक्स्ट नंबर जो लेंगे हम उसका हाफ लेंगे। ठीक है, उस इवन नंबर का हाफ लेंगे। इफ द नंबर इज ऑड, लेकिन अगर नंबर ऑड है तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई इट बाय 3 एंड ऐड 1। तो हम क्या कर देंगे, उस ऑड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड उसमें ऐड कर देंगे 1 को। ठीक है, एंड फिर बोला जा रहा है रिपीट, मतलब इस रूल को हमें रिपीट करते रहना है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, तो सबसे पहले अगर हम इस सीक्वेंस को देखें, हमें क्या दिख रहा है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 12 से हो रही है। 12 क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर एंड ऑड नंबर आपको पता ही होगा, अगर एंड में लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, हम उसे क्या बोलेंगे, इवन नंबर। ठीक है, और अगर लास्ट में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे ऑड नंबर बोलेंगे। ठीक है, इतना आ गया समझ में? तो हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे 12 दिख रहा है, जिसके एंडिंग में 2 है तो किस में आएगा, वो इवन नंबर में आ जाएगा। ठीक है, एंड जस्ट हमने अभी पढ़ा है कि अगर इवन नंबर हमें दे के रखा है तो हम उसका क्या करेंगे, हाफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 12 दे के रखा है, 12 का हाफ क्या होगा, 12 का हाफ मतलब 12 का आधा, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, आंसर क्या आता है, 6 आता है। 12 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6। तो 12 का हाफ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? अब 6 हमें क्या दिख रहा है, 6 भी इवन नंबर है। आप देख सकते हो 6 किस में आता है, इवन नंबर में। तो जब हम 6 का हाफ करेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 हमें क्या मिल चुका है, ऑड नंबर मिला है। यहाँ पर देख सकते हो 3 किस में इंक्लूड होता है, ऑड नंबर में इंक्लूड होता है।
तो ऑड नंबर के लिए क्या बोला जा रहा था कि हमें क्या करना है, ऑड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है एंड देन उसमें 1 ऐड करना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 9, एंड 9 में जब हम 1 ऐड करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 10। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे, ठीक है। अब 10 क्या है, 10 है इवन नंबर। कैसे, लास्ट में 0 है, 0 किस में आता है, इवन नंबर में। तो 10 का हाफ क्या होगा, 10 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। अब 5 हमें क्या मिल गया है, 5 हमें ऑड नंबर मिल गया है, देख सकते हैं 5 क्या है ऑड नंबर। तो 5 को हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 15 आ जाएगा, एंड 15 प्लस 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 16 क्या है, 16 अगेन क्या है इवन नंबर है, क्योंकि लास्ट में 6 है एंड 6 किस में आता है इवन नंबर में। देखिए लास्ट में 6 है, तो 16 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे मतलब 16 का हाफ करेंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा। हमें क्या करना है, जो रूल सीखा है ना इवन एंड ऑड नंबर के लिए बस वही अप्लाई करते रहना है, ठीक है। 8 क्या है इवन नंबर, तो 8 का हाफ क्या हो जाएगा, 8 का हाफ हो जाएगा 4। 4 क्या है इवन नंबर, 4 का हाफ क्या होगा, 4 का हाफ हो जाएगा 2। 2 क्या है इवन नंबर, 2 का हाफ क्या होगा, 2 का हाफ हो जाएगा 1, ठीक है। आ गया समझ में। तो 1 पर हम रीच कर गए हैं तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, 1 का क्या हाफ करेंगे, है ना। एंड 1 का हाफ नहीं भी करेंगे तो ऑड नंबर के लिए मतलब 1 जो है ऑड नंबर है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 करके फिर प्लस 1 करना पड़ेगा, फिर अगेन हम 4 पे आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम 1 पे रीच करते हैं ना हम वहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है। आ गया समझ में। तो क्या आया है यहाँ पे पैटर्न 12, 6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1 यही आया है। सेम आप देख सकते हो यहाँ पर भी वही लिखा गया है 12, 16, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1 आ गया समझ में। तो मतलब वही रूल अप्लाई हुआ है जो मैंने आपको जस्ट अभी पढ़ाया है, ठीक है। आ गया समझ में। समझ में आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है 17, ठीक है। सबसे पहला नंबर हम देख लेते हैं क्या है 17। अब ये 17 क्या है, 17 है ऑड नंबर। कैसे, एंड में क्या नंबर दिख रहा है हमें 7, और 7 किस में आता है ऑड नंबर में आता है। एंड ऑड नंबर के लिए हमने क्या रूल देखा है कि हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन उसमें 1 ऐड करेंगे। तो 17 में सबसे पहले तो क्या लिखा हुआ है 17 में जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 51, एंड 51 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 52, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए अब ये 52 हमें क्या दिख रहा है, ये है इवन नंबर। कैसे समझ में आ रहा है, एंड में क्या है 2, एंड 2 किस में आता है इवन नंबर में आता है, ठीक है। आया समझ में। देन और इवन नंबर देके रखा है तो उसका हाफ करेंगे मतलब 52 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पे 26। क्या आ जाएगा आंसर 26 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 26 क्या है, 26 भी इवन नंबर है। कैसे, एंड में हमें 6 दिख रहा है, 6 किस में आता है इवन नंबर में। तो जब हम 26 को 2 से डिवाइड करेंगे या 26 का हाफ करेंगे आंसर यहाँ पे क्या आएगा 13, ठीक है। अब ये 13 क्या है, 13 है ऑड नंबर, क्योंकि एंड में हमें 3 दिख रहा है एंड 3 किस में आता है ऑड नंबर में आता है, ठीक है। तो 13 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा 39, 39 प्लस 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 40 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 40 क्या है, 40 अगेन इवन नंबर है क्योंकि 0 है यहाँ पे, 0 किस में आता है इवन नंबर में। तो 40 का हाफ क्या होगा 20। अब 20 क्या है, 20 भी इवन नंबर है तो 20 का हाफ क्या होगा 10। 10 क्या है, 10 भी इवन नंबर, 10 का हाफ क्या होगा 5। अब ये 5 क्या है, 5 है ऑड नंबर, तो अब हम इसे करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 15। 15 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 1 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 16। अब 16 का हाफ क्या होता है 8, ठीक है। 16 क्या है इवन नंबर, तो 16 का हाफ क्या होगा 8। 8 है इवन नंबर, 8 का हाफ क्या होगा 4। 4 इवन नंबर है, 4 का हाफ क्या होगा 2। 2 इवन नंबर है, 2 का हाफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हम किस तक पहुँच गए हैं 1 तक पहुँच गए हैं, तो हम यहीं पे क्या करेंगे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में भी हम क्या देख रहे हैं, एक ही रूल का अप्लाई हो रहा है, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए अब हम सी वाला देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप मैच करोगे तो आपको सेम नंबर से मिलेंगे 17, 17, 52, 52, 26, 26, 13, 13, 40, 40, 20, 20, 10, 10, 5, 5, 16, 16, 18, 8, 4, 2, 1 मतलब सेम ही लिखा गया है, ठीक है। आ गया समझ में।
अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट किससे स्टार्टिंग हो रही है, 21। ये 21 क्या है, ऑड नंबर, क्योंकि एंड में हमें 1 दिख रहा है, एंड 1 किस में आता है, ऑड नंबर में आता है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 21। 21 है ऑड नंबर, तो 21 को हम कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 63। 63 प्लस 1 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 64 क्या है, ये है इवन नंबर, क्योंकि एंड में क्या है 4 किस में आता है, इवन नंबर में आता है। तो 64 का हाफ करेंगे, आंसर क्या आएगा 32। 32 क्या है, 32 अगेन इवन नंबर है, क्योंकि एंड में 2 है, 2 किस में आता है, इवन नंबर में। इसका भी हाफ करेंगे तो आंसर क्या आएगा 16। अब ये 16 क्या है, ये भी इवन नंबर है, इसका हाफ करेंगे तो आंसर क्या आएगा 8। 8 क्या है, इवन नंबर, इसका हाफ करेंगे आंसर आएगा 4। 4 क्या है, इवन नंबर, इसका भी हाफ करेंगे आंसर आएगा 2। 2 इवन नंबर है, 2 का हाफ करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर 21, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, 1 तक हम रीच कर गए, यहीं पर स्टॉप करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर भी सेम यही नंबर से, तो मतलब सेम रूल का यहाँ पर भी अप्लाई हुआ है। ठीक है, आगे समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डी, एंड डी में सबसे पहला क्या दे के रखा है 22। 22 क्या है, इवन नंबर है, क्योंकि एंड में 2 है, वो किस में आता है, इवन नंबर में। यहाँ पे हम 22 लिख देंगे। 22 का हाफ क्या होता है 11, तो यहाँ पर हम 11 लिख देंगे। अब ये 11 क्या है, ऑड नंबर, 11 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। ठीक है, कैसे पता चल रहा है ऑड नंबर है, लास्ट में 1 है, 1 किस में आता है, ऑड नंबर में। 11 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 33। 33 प्लस 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 34। अब ये 34 क्या है, इवन नंबर, क्योंकि 4 आया है एंड में, एंड 4 किस में आता है, इवन नंबर में। तो 34 का अगर हम हाफ करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे 17। ठीक है, फिर 17 क्या दिख रहा है हमें, ऑड नंबर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो आएगा 51। 51 प्लस 1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 52। ठीक है, अब 52 क्या है, इवन नंबर। ठीक है, क्योंकि लास्ट में क्या है 2 है, तो 2 किस में आता है, इवन नंबर में, तो इसका हाफ करेंगे तो आंसर क्या आएगा 26। 26 क्या है, इवन नंबर, 26 का भी हाफ करेंगे तो आंसर क्या आएगा 13। 13 क्या है, ऑड नंबर, तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 39। 39 प्लस 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 40। ठीक है, 40 क्या है, इवन नंबर, 40 का हाफ कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 20। 20 क्या है, इवन नंबर, 20 का हाफ करेंगे तो आंसर क्या आएगा 10। 10 भी इवन नंबर है, उसका हाफ करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5। अब ये 5 क्या है, 5 है ऑड नंबर, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा। 15 प्लस 1 कितना आ जाएगा 16। अब 16 क्या है, इवन नंबर, तो उसका हाफ करेंगे 8 आएगा। 8 भी इवन नंबर है, 8 का हाफ करेंगे 4 आएगा। 4 भी इवन नंबर है, 4 का हाफ करेंगे 2 आएगा। 2 भी इवन नंबर है, तो 2 का हाफ कितना आ जाएगा 1। तो अभी हम कहाँ पर पहुँच गए हैं, 1 पे पहुँच गए हैं, तो हमने क्या किया है, यहीं पर स्टॉप कर लिया है। ठीक है, आ गया समझ में। आप देख सकते हैं सेम वही नंबर्स यहाँ पर भी लिखे गए हैं, मतलब जो रूल मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है वो चारों में अप्लाई हो रहा है। ठीक है, चारों में ही अप्लाई हो रहा है, ए में, बी में, सी में एंड डी में। ठीक है, आ गया, इतना समझ में आया है तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो रूल है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमने अभी पढ़ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोले जा रहा है, नोटिस दैट ऑल 4 सीक्वेंसेस अबव इवेंचुअली रीच द नंबर 1। बोला जा रहा है कि जो भी 4 सीक्वेंसेस हमने पढ़े हैं ना, हमने क्या देखा है कि वो कहाँ पे रीच कर रहे हैं, नंबर 1 पे ही रीच कर रहे हैं। एट द एंड हमें क्या दिख रहा है, नंबर 1 ही दिख रहा है। In 1937, the German mathematician Lothar Kollitz conjectured that the sequence will always reach 1 regardless of the whole number you start with। बोला जा रहा है कि 1937 में एक जर्मन मैथमेटिशियन था जिसका नाम क्या था, लोथर। ठीक है, कोलार्ड्स, लोथर कोलार्ड्स उसका नाम था। उसने क्या बोला कि जो भी सीक्वेंस है वो हमेशा 1 पर ही रीच करेगा, जो भी सीक्वेंस होगा वो हमेशा 1 पर ही रीच करेगा, भले ही वो किसी भी होल नंबर से स्टार्ट हो जाए। किसी भी, हमने देखा 17 से स्टार्ट हो रहा है, 12 से स्टार्ट हो रहा है, किसी भी नंबर से स्टार्ट हो रहा है, एट द एंड रीच कहाँ कर रहा है, 1 पे ही कर रहा है। यही तो देखा था हमने, तो वही चीज़ बोली जा रही है।
ठीक है, आ गया समझ में। इवन टुडे डिस्पाइट मैनी मैथमेटिशियन वर्किंग ऑन इट, इट रिमेन्स एन अनसॉल्व प्रॉब्लम एज टू वेदर कॉलार्ड्स कंजक्चर इज ट्रू। बोला जा रहा है कि बहुत सारे मैथमेटिशियन आए, आज भी उस पर वर्क कर रहे हैं। जो भी कॉलार्ड्स ने यहाँ पे मतलब रूल निकाला था और बोला था कि एट द एंड रीच कहाँ पे करेंगे, 1 पे ही रीच करेंगे, उसको फाइंड आउट करने के लिए कि कॉलार्ड्स ने सही बोला था या नहीं, उसका कंक्लूजन जो था, इनकम्प्लीट कंक्लूजन था या अनसॉल्व मिस्ट्री जो थी वो सही है या नहीं, बहुत सारे मैथमेटिशियन आज भी काम कर रहे हैं इस अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कॉलार्ड्स कंजक्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम। जो कॉलार्ड्स कंजक्चर है ये आज के ज़माने में सबसे फेमस अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है इन मैथमेटिक्स। ठीक है, आ गया समझ में, जो आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया कि क्यों एक रूल को अप्लाई करने पे हम एट द एंड 1 पर ही पहुंचते हैं, भले हम स्टार्टिंग किसी भी होल नंबर से करें। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। मेक सम मोर कॉलार्ड्स सीक्वेंस लाइक दोज अबव स्टार्टिंग विथ योर फेवरेट होल नंबर, डू यू ऑलवेज रीच 1। बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, हमें कोई भी सीक्वेंस ले लेना, अपने फेवरेट नंबर से स्टार्ट कर लेते हैं, क्या हम 1 पर ही रीच कर रहे हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो फेवरेट नंबर की बात हो रही है, तो मेरा फेवरेट नंबर है 20। ठीक है, हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं, 20 से। आपको किसी और नंबर से स्टार्ट करना है, आप वो भी एग्जांपल ले सकते हो, किसी और नंबर से स्टार्ट कर लेना। ठीक है, अब 20 से स्टार्ट कर रहे हैं, 20 क्या है, इवन नंबर, क्योंकि एंड में क्या है 0, 0 किस में आता है, इवन नंबर में। तो 20 का हाफ करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 10 आएगा, है ना। 10 क्या है, 10 भी इवन नंबर है, क्योंकि एंड में क्या है 0, 0 किस में आता है, इवन नंबर में। तो 10 का हाफ करेंगे क्या आएगा, 5, है ना। एंड 5 क्या है, 5 क्या है, 5 है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के लिए क्या रूल है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 का कितना होगा, 15, 15 प्लस 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 16। तो यहाँ पर क्या आ गया, 16 आ गया। ठीक है, आ गया समझ में। अब 16 क्या है, यहाँ पे 16 है इवन नंबर, तो 16 का हाफ क्या हो जाएगा, 16 का हाफ होगा 8, 8 भी इवन नंबर है, 8 का हाफ क्या होगा 4, 4 भी इवन नंबर है, 4 का हाफ होगा 2, 2 भी इवन नंबर है, 2 का हाफ कितना हो जाएगा 1। मतलब यहाँ पर भी हम कहाँ रीच कर रहे हैं, 1 पर ही रीच कर रहे हैं। ठीक है, आ गया समझ में, ये सबसे पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया, आ गया समझ में। अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई और नंबर लेते हैं। ठीक है, 20 के बाद हम ले लेते हैं 11। ठीक है, 20 इवन नंबर था, हम 11 ले लेते हैं। 11 क्या है, ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 3 से कितना होगा 33, 33 प्लस 1 34 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 34 है ये क्या है, ये इवन नंबर है, क्योंकि एंड में 4 है, 4 किस में आता है, इवन नंबर में। तो इसका हाफ करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 17 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, अब 17 क्या है, 17 अगेन ऑड नंबर है, क्योंकि एंड में 7 है, 7 क्या है, ऑड नंबर है। तो 17 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, 51, 51 प्लस 1 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 52। अब 52 क्या आ गया, इवन नंबर, तो 52 का हाफ कितना हो जाएगा, 26। 26 क्या है, इवन नंबर, 26 का हाफ क्या होगा, 13। 13 क्या है, ऑड नंबर, 13 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 39। 39 प्लस 1 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 40। अब 40 क्या है, इवन नंबर, 40 का हाफ क्या होगा, 20। 20 भी इवन नंबर है, 20 का हाफ होगा 10। 10 भी इवन नंबर है, 10 का हाफ होगा 5। 5 है ऑड नंबर, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे 15 आएगा। 15 प्लस 1 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 16। 16 इवन नंबर है, 16 का हाफ कितना होगा 8। 8 इवन नंबर है, 8 का हाफ कितना होगा 4। 4 भी इवन नंबर है, 4 का हाफ कितना हो जाएगा 2। 2 भी इवन नंबर है, 2 का हाफ कितना हो जाएगा 1। तो अल्टीमेटली हम कहाँ पे रीच कर रहे हैं, 1 पर ही रीच कर रहे हैं। मतलब फर्स्ट एग्जाम्पल लिया तब भी हम 1 पे रीच कर रहे थे, सेकेंड एग्जाम्पल लिया 11 तब भी हम 1 पर ही रीच कर रहे हैं। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर बोला जा रहा था डू यू ऑलवेज रीच 1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यस वी ऑलवेज
रीच 1, ठीक है, आ गया समझ में। तो क्या बोला जा रहा है, डू यू बिलीव द कंजक्चर ऑफ कॉलार्ड्स दैट ऑल सच सीक्वेंस विल इवेंचुअली रीच 1, वाई और वाई नॉट। बोला जा रहा है क्या आप बिलीव करते हो जो भी कॉलार्ड्स ने अनसॉल्व मिस्ट्री, अनसॉल्व प्रॉब्लम निकाली थी, कंजक्चर निकाला था कि हमेशा हम 1 पर ही रीच करेंगे, वो ट्रू है या नहीं है। अगर आप बिलीव करते हो तो क्यों बिलीव करते हो, नहीं करते हो तो क्यों नहीं करते हो, सबका अपना अपना ओपिनियन रहेगा। एंड हमने जो भी एग्जाम्पल्स देखे, 4 तो सीक्वेंस हमें ऑलरेडी दे के रखे हुए थे, एंड उसके अलावा हमने 2 सीक्वेंस और ले लिया अपनी मर्जी से, तब भी हम 1 पर ही रीच कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल हम इस बात पे बिलीव करेंगे जो भी कंजक्चर कॉलार्ड्स ने निकाला है वो बिल्कुल सही है। साथ ही में हम इस चीज़ पर क्यों बिलीव कर रहे हैं, क्योंकि हम नंबर की स्टार्टिंग भले ही ऑड नंबर से करें या भले ही इवन नंबर से करें, रूल तो हम एक ही फॉलो कर रहे हैं ना, अलग तो कर नहीं रहे रूल को फॉलो, ठीक है, कोई और रूल तो लगा नहीं रहे। जो रूल कॉलार्ड्स ने निकाला था हम उसी पैटर्न को, उसी रूल को फॉलो करके आगे के नंबर्स निकाल रहे हैं। तो इस वजह से अल्टीमेटली हम 1 पर ही रीच कर रहे हैं। तो हम बिल्कुल बिलीव करते हैं कॉलार्ड्स ने जो भी कंजक्चर निकाला कि एट द एंड हम कहाँ पे रीच करेंगे, 1 पर ही रीच करेंगे, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। आई नो अनसॉल्व मिस्ट्री वाला जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक रूल बस अब हमको याद रखना है एंड सीक्वेंस तो वही है, एट द एंड हम कहाँ पे रीच करेंगे, 1 पे ही रीच करेंगे, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।